श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकिनी छज्जो ब्राह्मणी सनाढ्य भामिनी बहू जी की खवासी करती, तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं, लीला में इनको नाम कलहांतरिता है, सो इनको कलह प्रिय है, सो भद्राते प्रगति है, ताते उनके भाव रूप हैं। ये मथुरा में एक सनाढ्य के जन्मी, सो बरस 10 की भई, तब इनको ब्याह माँ बाप ने ज्ञाति के लरिका सो कियो। ता पाछे यह बरस 55 की भई, तब याको धनी मरियो, और घर में याको काहू ते बने नाही, सबसो कलह करे, तो कोऊ यासो बोले नाही। तब वे श्री गोकुल आई श्री गुसाई जी की शरणी भई। ता पाछे श्री गुसाई जी की आज्ञा ते श्री भामिनी जी बहू जी की खवासी में रही, सो खवासी ऐसी करे जो भामिनी बहू जी याके ऊपर प्रसन्न रहते, परी याको स्वभाव कलह करीवी को बहुत हतो। ताते श्री गुसाई जी के सब बालक और घर के यासो अप्रसन्न रहते, सो छज्जो श्री गुसाई जी के बालकन सो नित्य कलह करती, सो श्री गिरधर जी श्री गुसाई जी बहुत दुख पावते। तब एक दिन श्री गुसाई जी कहे, जो हेरे कोई जो या की नाक काटे, सो तहाँ एक भगवंत नाम को श्री गुसाई जी को सेवक ठाड़ो हतो। ताने अपने मन में विचार कियो, जो छज्जो की नाक में काटो तो आछो है, परी एकांत में काटूंगो, जो कोऊ जानन न पावे। सो एक दिन एकांत पाए वह छज्जो की नाक काटियो, पाछे वह वहां से निकसी गयो। तब श्री गिरधर जी ने सुनी, परी काहू सो कछु कहो नाही। सो श्री भामिनी जी बहू जी ने श्री गिरधर जी सो कही, जो आप को कछु शिक्षा दो। तब श्री गिरधर जी कहे, जो करिए कहा, अपनो बस कछु नाही है, काहे ते ये श्री गुसाई जी को सेवक है, ताते हम बातें कछु कही सकत नाही। पाछे श्री गुसाई जी ने आपने सुनी। तब श्री गुसाई जी बाहर निकसी के वा भगवंत ऊपर बहुत ही खीजे, परी भगवंत पायो नाही। पाछे वह भगवंत कितने दिन पाछे छिनक से आई के श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी के मिलियो। तब श्री गुसाई जी भगवंत सो कहे, क्यों रे, तेवा छज्जो ब्राह्मणी की नाक क्यों काटियो, तो सो कौन ने कहियो हतो। तब भगवंत ने श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराजाधिराज मैं कहाँ करो, महाराज की आज्ञा हती, सो श्रीमुख के वचन आप के श्रीमुख के वचन कैसे मिथ्या हुई। ता पाछे श्री गुसाई जी आप कछु बोली सके नाही। तब वह भगवंत सेवा करन लाग्यो। भाव प्रकाश, यह वार्ता को अभिप्राय यह है, जो श्री गुसाई जी आप पूर्ण पुरुषोत्तम है, सो आपकी वाणी असत्य सर्वथा न हुई। और दूसरो अभिप्राय यह है, जो प्रभु को स्वभाव बड़ो दयालु है, ताते अपने जन की तनक सेवा को हु प्रभु मेरु के समान मानी लेत हैं, और समुद्र जैसे अपराध को एक बूंद के समान हु गिनत नाही है। तो सूरदास जी गाए हैं, देखो देखो हरिजू को एक सुभाई, अति गंभीर उदार उदधि जानी शिरोमणि राई, तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान, समझ दास अपराध सिंधु सम बूंद न एको मान, बदन प्रसन्न कमल ज्यो सन्मुख देखत हैं हो ऐसे, विमुख भये कृपाया मुख की जब देखो तब तेसे, भक्त विरह कातुर करुणामय डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे स्वामी को कित दीजे पिठ अभागे। तो प्रभु ऐसे दयालु हैं, ताते या ब्राह्मणी के अपराध को आपने थोड़ी सी शिक्षा दे निवृत्त कियो, नातृ या को कहू ठिकानो न हतो। तो वैष्णव शिक्षा को अनुग्रह करी माने, तो अपराध की निवृत्ति हुई, और वल्लभ कुल के अपराध ते सदा डरपत रहनो यहू जतायो। तो छज्जो ऐसी कृपा पात्र भगवदी हती, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी की सेवकिनी छज्जो ब्राह्मणी सनाढ्य, जो श्री भामिनी जी बहू जी की सेवा करती, ये तामस भक्त हैं, लीला में इनका नाम कलहांतरिता है,
तो इनका जन्म मथुरा जी में एक सनाढ़ के घर हुआ। जब ये 10 बरस की हुई तब इनका ब्याह इनके माता पिता ने किया। तब जब ये 55 बरस की हुई तब इनका पति मरा। तो घर में इनकी किसी से नहीं बनती, सबसे ये कलह करती, तो कोई इनसे बोलता नहीं। तो एक बार ये श्री गोकुल आके श्री गुसाई जी की सेवक हुई। फिर श्री गुसाई जी की आज्ञा से श्री भामिनी जी बहू जी की सेवा में रही। तो भामिनी जी बहू जी तो इसकी सेवा से प्रसन्न रहते, परंतु कलह करने के कारण श्री गुसाई जी के सब बालक इनसे अप्रसन्न रहते। तो छज्जो श्री गुसाई जी के बालकों से नित्य कलह करती, तो श्री गिरधर जी और श्री गुसाई जी बहुत दुख पाते। तो एक दिन श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि हे कोई जो या की नाक काटे। तो वहां एक श्री गुसाई जी की सेवक खड़े थे जिनका नाम भगवंत था। तो उसने अपने मन में विचार किया कि मैं छज्जो की नाक काटूंगा, पर एकांत में काटूंगा, कोई जान नहीं सके ऐसे। तब एक दिन एकांत में भगवत ने छज्जो की नाक काटी। फिर वो वहां से निकल गया। तब श्री भामिनी जी बहू जी ने श्री गिरधर जी से कहा कि आप वह भगवंत को कुछ शिक्षा दो। तब श्री गिरधर जी ने कहा कि मेरा बस नहीं है, वह तो श्री गुसाई जी के सेवक हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। तब ये श्री गुसाई जी ने सुना कि भगवंत ने ऐसा किया है। फिर जब भगवंत वापस आया और श्री गुसाई जी को दंडवत करी, तब श्री गुसाई जी ने भगवंत से कहा कि क्यों तूने उसकी नाक क्यों काटी। तब भगवंत ने विनती करी कि महाराज आपकी ही आज्ञा थी और आपके वचन मिथ्या कैसे जाए। तब श्री गुसाई जी कुछ बोले नहीं। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि श्री गुसाई जी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उनकी बात असत्य नहीं होती। और आप प्रभु बड़े दयालु हैं। आप अपने जीव की थोड़ी सी सेवा को भी मेरू पर्वत के समान मानते हैं और समुद्र जैसे जीवों के अपराध को आप एक बूंद के समान गिनते हैं। तब तो यह जीव सेवा करने लायक बनता है। तो आप प्रभु तो बड़े दयालु हैं, जो ब्राह्मणी के अपराध को आपने थोड़ी सी शिक्षा दे के निवृत्त किया, नहीं तो इसका कहीं ठिकाना न होता। तो वैष्णव को शिक्षा को अनुग्रह करके मानते हैं, तो तो अपराध की निवृत्ति होती है और वल्लभ कुल के अपराध से डरकर रहना चाहिए। तो छज्जो श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय थी। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।